बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त आड़ू के जूस की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बनाना बिल्कुल आसान है। बहुत ही कम खर्च में, बहुत ही कम बजट में ये जूस बन के रेडी होता है। अगर हम मार्केट से ये जूस लें तो यकीन करें बिल्कुल केमिकल वाला जूस होता है, कोई उसका फ़ायदा नहीं होता। बस ये कि वो जूस वक्ती तौर पे तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए तो ठीक है, लेकिन उसके साथ ये कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती, आपके बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो कोशिश किया करें जो भी फ्रूट हो घर पे लेके आएँ, उसे बहुत ही आसान तरीके के साथ घर पे जूस बना के रखें और उसे ज़्यादा अरसे तक यूज़ करें। यहाँ पे जो आड़ू का जूस बना रही हूँ, इसकी ये 1 किलो की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छे से यहाँ पे आड़ू ले लिए मैंने, मतलब कोई इस तरह ना ज़्यादा कच्चा दाना नहीं होना चाहिए, अच्छे से पके हुए दाने हैं लाल लाल। और ये लेके तो आपने अच्छे से इसको वॉश कर लेना है। अच्छा, आजकल जो मार्केट में आड़ू आ रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं और बिल्कुल फ्रेश हैं। तो कोशिश किया करें जो भी इस तरह फ्रेश फ्रूट हो घर पे लेके आएँ, घर पे उसका जूस बना के स्टोर करें। और आप 6 महीने तक भी ऐसा अगर जूस बना के स्टोर करेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा, लेकिन उसका ये कि फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। अच्छा, 1 किलो यहाँ पे आड़ू लिए हैं, इसको अच्छे से वॉश किए, इसके ऊपर जितनी भी डस्ट थी अच्छे से ये कि रिमूव कर ली है। फिर इसको हम रफली सा चॉप कर लेंगे। अच्छा, फ़िलहाल इसके ऊपर से ना मैं छिलका नहीं उतार रही हूँ, बस इसमें से जो गुठली है वो हम रिमूव कर देंगे और एज़ इट इज़ हम इसे काट लेंगे छिलके समेत। और जब हम इसकी रफली सी कटिंग कर लेंगे ना, तो उसके बाद फिर ये कि आपने ब्लेंडर जार में ऐड कर देना है। अगर आपके पास ब्लेंडर जार नहीं है तो आप इसे कूंडी डंडे में भी इसका जो पेस्ट है वो रेडी कर सकते हैं। और अगर मैशर के साथ भी करना चाहें तो हो सकता है, उससे ये कि थोड़ी सी देर लग सकती है, लेकिन हो जाएगा। ब्लेंडर जार में ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसका हम पेस्ट सा रेडी कर लेंगे। इस तरह बिल्कुल ग्राइंड करेंगे तो ये बिल्कुल बारीक सा हो जाएगा। फिर एक स्ट्रेनर लेंगे, स्ट्रेनर की मदद से इसे स्ट्रेन कर लेंगे। इसमें जितना भी गूदा है ना, ये सारा हमें चाहिए। ये बिल्कुल हम स्ट्रेन कर लेंगे और जो छिलका है ये इस तरह से बच जाएगा। कोई भी स्ट्रेनर ले लें, बिल्कुल बारीक वाली हो या थोड़ी सी मोटी भी हो तो खैर है, लेकिन ये कि छिलका उसमें नहीं जाना चाहिए। सारा इस तरह से स्ट्रेन कर लेंगे। ये कितना ज़बरदस्त इसका पल्प हमने रेडी कर लिया है। अब इसमें जो शुगर की क्वांटिटी है, 1 केजी अगर हमारे पास आड़ू थे तो उस हिसाब से फिर मैं 2.5 कप यहाँ पे चीनी का ऐड कर रही हूँ। अच्छा, अगर आप इसमें चीनी ऐड ना करें तो आप इसमें इसमें आप शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। शक्कर के साथ भी ये कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होगा। जो लोग शुगर नहीं यूज़ करते उनके लिए ये कि शक्कर का ऑप्शन भी है। मिक्स करने के बाद इसे हम चूल्हे पे रख देंगे, फ्लेम हम ऑन कर देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे। पहले तो इसमें इस तरह से झाग आ जाएगी, तो आपने परेशान नहीं होना। ये झाग आप जैसे जैसे इसे कुक करते जाएंगे ना, ये झाग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बस आपने हल्की सी आंच पे इसे कुक करते जाना है। ये बहुत ही मज़े का बन के रेडी होता है, बहुत हेल्दी होता है हमारी सेहत के लिए। आपने ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर इन गर्मियों में आपने बना के रखना है। आजकल वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी है, बाहर इतनी ज़्यादा हीट है कि दिल करता है कि कुछ ना कुछ ठंडा पीने को मिलता रहे। अच्छा, इसमें जो फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ, नमक इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून के बराबर। काला नमक इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून के बराबर। नमक की जो क्वांटिटी है वो भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अच्छा सा मिक्स कर देंगे इसे। और जो सबसे ख़ास चीज़ इसमें ऐड कर रही हूँ, लेमन जूस है। लेमन जूस के साथ भी ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, तो ये आपने स्किप नहीं करना है, ये आपने ज़रूर ऐड करना है। इसके साथ भी ये कि इसका जो टेस्ट है वो खट्टा मीठा सा होगा। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे इसे। और मज़ीद इसके कलर को अच्छा करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ना फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर आपने भूलना नहीं है, ये थोड़ा सा बस ऐड कर दीजिएगा, इससे ये कि कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसमें कोई ऐसा केमिकल ऐड नहीं किया जिससे हमारी सेहत ख़राब हो, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा ना हो। तो यकीन करें कि जो हम बाज़ार से लेते हैं उसमें होते ही केमिकल हैं। उनको ज़्यादा अरसे तक स्टोर रखने के लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो कोशिश किया करें बाहर के जूसेस से बचा करें, घर में फ़्रेश बनाएं, अपने बच्चों को फ़्रेश बना के दें। बहुत ही मज़े का बनके ये रेडी हो चुका है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है, अच्छा सा मिक्स कर दिया है और इसकी देखिए शाइन कितनी अच्छी सी है। अच्छा, लेमन जूस के साथ ना इसमें थोड़ी सी शाइन आ जाएगी, ये इस तरह से। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद ना आपने इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है। रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद इसे ऐड कर देंगे बाउल में। ऐड करने के बाद इसमें फिर हम बर्फ़ ऐड करेंगे। ज़्यादा सारी इसमें बर्फ़ ऐड करें, ठंडा सा करें
और इसे फिर आप सर्व करें। पानी ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा, अच्छा सा मिक्स कर लेंगे इसे और बहुत ही मज़े का घर पे बन के जूस रेडी हो गया, जो कि बिल्कुल आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आप इसे स्टोर कर सकते हैं 6 महीने तक भी, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो घर पे बनाएं, अपने बच्चों को बना के दें, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ये रेसिपी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।